हाँ जी बेटे, गैल्वानिक सेल को बेटे हमने स्टार्ट करना है। ठीक है। अब इसको बेटा वर्किंग को थोड़ा सा आपने ना ध्यान से समझना है, क्योंकि चार्जिंग से वगैरह जो है ना इसके अंदर अगर हमें अभी समझ में ना आए तो बाद में बेटे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। तो वर्किंग बेटे प्रिंसिपल गैल्वानिक सेल का हमारे पास ये है, क्योंकि गैल्वानिक सेल को बेटे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था कि एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है कि जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बेटे करवा के हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट को जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है। सो इट इज बेसिकली an electrochemical cell राइटिंग समझ में आ रही है बेटे? इधर थोड़ा सा ना पेन गड़बड़ कर रहा होता है कभी कभी। ओके जी, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच अ स्पॉन्टेनियस। बेटे स्पॉन्टेनियस का बेटे जो वर्ड है वो हमारे पास इंटेल करता है कि जी इफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। डू नॉट नीड या डू नॉट रिक्वायर कॉन्टिन्यूस। बेटे कॉन्टिन्यूस का बेटे मतलब है मुसलसल नहीं चाहिए होती है उसको। हाँ, हो सकता है हमें स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ जाए, मगर उसको कॉन्टिन्यूसली नहीं देनी पड़ती। ठीक है। सप्लाई ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए, ये खुद ब खुद होता है मेरा बेटा, खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और खुद ब खुद मेरा बेटा बेटे आप इसको लिखना चाहो तो आप लिख लो। ठीक है। वैसे मैं आपको इसकी पीडीएफ बना के भी बेटे सेंड कर दूंगी। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने बीच में रब भी कर देनी है ना, तो इसलिए अगर आप उसको लिख रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है। इन विच a spontaneous redox reaction is used to produce electrical current। इलेक्ट्रिकल करंट मतलब हम उसे ना इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कराते हैं, उनको बेटे हम फ्लो करवाते हैं आउटर सर्किट से। तो जो ये वाला बेटे सेल है इसको गैल्वानिक सेल कहते हैं। और मेरा बेटा इसका जो दूसरा नाम है वो हमारे पास है वोल्टिक सेल। ठीक हो गया। अब बेटे हमने ये देखना है कि हमें इसका आइडिया किधर से आया, इसकी बेटा बेसिक एक्सप्लेनेशन क्या है, कैसा होता क्या है। बेटे कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें जैसे ही हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं ना तो वो खुद ब खुद परफॉर्म हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो वर्ड हम इस्तेमाल करें स्पॉन्टेनियस का। ठीक है। तो बेटे अगर हम स्पॉन्टेनियस को ही अपना फोकस बना लें, एक स्पॉन्टेनियस मेरा बेटा हम रेडॉक्स रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये नोट किया है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा एक बीकर है। ठीक है। ठीक है। उस बीकर के अंदर बेटे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ब्लू कलर का एक सोल्यूशन लिया हुआ है कॉपर सल्फेट का। ठीक है। ब्लू कलर का बेटे हम कॉपर सल्फेट ना, नीला तो होता है आपके पास। ठीक है। कॉपर सल्फेट विद 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, उसको बेटे हमने पानी के अंदर यहाँ पे घुला तो वो सारा का सारा जो बेटे कलर था उसका वो ब्लू हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर बेटे हम लोगों ने क्या किया है, एक छोटा सा बेटे हमने जो पकड़ा था वो हमने जिंक का जो था वो इसके अंदर अटैच कर दिया। ठीक है। ये बेटे हमने एक जिंक का एक रॉड लिया और एक स्ट्रिप ली और वो हमने बेटे क्या कर दी, इसके अंदर जो है वो हमने अटैच कर दी। अब ये सिंपल एक जिंक का टुकड़ा लिया है बेटे, और यहाँ पे हमने लिया है जी ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट। ठीक है। तो रिएक्शन अगर हम लिखें तो कुछ इस तरह लिखेंगे, सॉलिड कलर का बेटे जिंक जिंक था, उसको हमने डिप किया है जी किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर। तो वहां बेटे हमारे पास असल में क्या अवेलेबल है, जब बेटे ये पानी में जाएंगे जैसे सोडियम आयन और अलग अलग हो जाते हैं ना, और क्लोराइड आयन NaCl में, इस तरह बेटे सल्फेट आयन और आपके पास जो कॉपर आयन्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे पानी के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली बेटे वहां पे पड़ा हुआ होगा पानी। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे बेटा इसको डिप करते हैं बगैर कोई एनर्जी दिए, बगैर हीट दिए, कुछ भी दिए, हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो जिंक है बेटे वो टूट रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है। हमारे पास यहाँ से निकल के इधर इधर जा रहा है। ठीक है। और ये जो इसका ब्लू कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब ये आहिस्ता 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 हमारे पास खत्म होना शुरू हो गया। ये क्लियर सोल्यूशन में मेरा बेटा हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है। यहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर सोल्यूशन बेटे क्या होना शुरू हो गया, ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया। और हमने ये देखा कि हमारे पास ब्लू कलर जो है वो खत्म हो गया। ठीक है। यहाँ से, और जो ये स्ट्रिप है ना हमारे पास, ये स्ट्रिप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई, ये खत्म हो गई। और यहाँ पे कुछ नीचे सॉलिड आके बैठना शुरू हो गया। ठीक है। कुछ नीचे यहाँ पे सॉलिड आके बेटे बैठना शुरू हो गया। तो ये केमिकल जो रिएक्शन है ये खुद ब खुद हुआ है। फॉलो कर रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो बेटा जो ब्लू कलर खत्म हुआ था इसका मतलब है कि ये जो ब्लू कलर था बेटे वो कॉपर आयन की वजह से था।
इसका मतलब एक जो कॉपर आयंस है मेरा बेटा ये यूज हो गए हैं, कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो गए हैं, ठीक है। हमने इस सॉलिड को बेटा चेक किया तो पता नहीं, ये लगा कि ये हमारी कॉपर मेटल पड़ी हुई है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये जो बेटा आपके पास फॉर एग्जाम्पल ब्लू ले लेते हैं इसको, ये जो हमें मिली नीचे ये कॉपर मेटल थी। और जिंक का बेटा ये रॉड था ना ये खत्म हो गया, ठीक है। और हमने ये देखा तो हमारे पास जो सोल्यूशन था उसमें बेटे ये जिंक जो आयन थे वो यहाँ पे अवेलेबल थे। इसका मतलब बेटे रिएक्शन क्या हुआ है, ये सॉलिड फॉर्म में था, ये एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में है। थोड़ी देर बाद जब हमने तो ये बेटे कन्वर्ट हो चुका था कॉपर सॉलिड में, नीचे बैठ गया था। और जो बेटे जिंक आयन थे वो हमारे पास क्या थे, वो कन्वर्ट हो गए थे मेरा बेटा सोल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। तो ये के स्पॉन्टेनियसली हुआ है, ठीक है, खुद ब खुद हुआ है मेरा बच्चा। फॉलो कर रहे हैं इसको? हाँ जी गर्ल्स बेटे फॉलो कर रहे हैं इस चीज को? हाँ जी। तो हम यहाँ पे बेटे हमने असल में क्या किया, कॉपर सोल्यूशन हमने एक उसका कॉपर सल्फेट का बेटे सोल्यूशन लिया, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन लिया, ठीक है। उसके अंदर मेरा बेटा हम लोगों ने डिप किया है किसको, ग्लूकोरॉन को। बेटे इस माइक को ऑफ कर दो, जब जरूरत होगी ना तब बेटे उसको ऑन करना है, ठीक है। अब बेटे क्या होगा, जिंक हमारे पास यहाँ पे मेटल की फॉर्म में डिप हुआ हुआ है, तो हमने उसकी आयन में किया हुआ है। अब हमने देखना है कि ये आपस में मेरा बेटा क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन जिंक इसको दे रहा था। गौर से अगर आप देखें बेटे इनकी स्टेट क्या आती है, जीरो स्टेट है बेटे इसकी। और कॉपर की बेटा किस फॉर्म में, एलिमेंटल स्टेट में जीरो है, ये हमने आज किया था, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास जा रहा है जीरो से +2 के अंदर। सो वी हैव इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे असल बेटे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो अगर आप गौर से देखो बेटे तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। सिमिलरली कॉपर बेटे +2 से जा रहा है जीरो के अंदर। अब इसमें बेटा +2 बड़ी वैल्यू है और जीरो छोटी वैल्यू है, तो यू हैव अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इट मींस यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हो रही है, मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बेटे हमारे पास है ना ये एक स्पॉन्टेनियसली हुए हैं, खुद ब खुद हुए हैं। तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन मेरा बेटा हमारे पास यहाँ से लूज हुए हैं और फिर यहाँ जाके बेटे क्या हो गए हमारे पास गेन हो गए हैं। तो अगर हम इसको बाहर तारों से गुजार लें तो ये हमारा करंट बन सकता है ना। बेटा सल्फेट सोल्यूशन फॉर्म में ही पड़ा हुआ होगा, ठीक है, वो सोल्यूशन में ही रहेगा, वो आयंस की फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। रिएक्शन हो रहा है जिंक एटम में और कॉपर आयन के अंदर। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद, और जो इलेक्ट्रॉन्स है मेरा बेटा वो हमारे पास कॉपर जो है उसको ले रहा है। अब होता असल में बेटे ये है कि दोनों में जिसमें ज्यादा एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, बेटे वो इलेक्ट्रॉन पहले लूज करता है, खुद ब खुद लूज करता है, और दूसरा मेरा बेटा जो है उसको गेन कर देता है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन था जो बेटे खुद ब खुद होने वाला है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स है। सो वी कैन यूज इट टू कंस्ट्रक्ट अ बैटरी, टू कंस्ट्रक्ट अ सेल, अ गैल्वानिक सेल, कि हम ये जो इलेक्ट्रॉन खुद से एक्सचेंज कर रहे हैं एक ही बीकर में, अगर हम ये बीकर अलग अलग कर दें तो मेरा बेटा हम आसानी से इसको बना सकते हैं। यहां तक बेटा किसी को कोई मसला है तो मुझे बताओ शाबाश। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बेटे। मैम ये रिएक्शन दोबारा समझा दें। अच्छा, अब बेटे सिलेक्शन में हुआ क्या है कि हमने एक रिएक्शन करवाया। रिएक्शन बेटा कैसे करते हैं, दो रिएक्टेंट को मिक्स कर देते हैं ना, ठीक है। आप चाहो तो हमने तो स्ट्रिप डिप की है, आप स्ट्रिप बेशक डिप ना करो, आप पाउडर फॉर्म में जिंक अंदर डाल दो। कॉपर सल्फेट बेटा सोल्यूशन फॉर्म में लिया था हमने एक बीकर के अंदर, ठीक है। और हम लोगों ने साथ बेटे क्या कर दिया है, हमने उसमें जिंक के टुकड़े डाल दिए। तो असल में जो रिएक्शन हो रहा है बेटे वो हो रहा है जिंक सॉलिड के अंदर और बेटे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर। अब जब बेटा सोल्यूशन फॉर्म में कोई चीज होती है ना तो असल में वो होते हैं आइंस। असल में बेटे वो क्या होते हैं, आइंस की फॉर्म में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। सल्फेट आइंस की फॉर्म में बेटे यहाँ पे पड़े हुए कॉपर सल्फेट का जो बेटे सोल्यूशन है। तो हमने ये नोट किया कि ये जो बेटा ब्लू कलर था ना ये आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, ठीक है। ये बेटे को डिस्चार्ज मतलब खत्म होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये कि जो जो बेटा कॉपर आयन है ना इसमें से ये यूज हो गए या कंज्यूम हो गए या रिएक्ट कर गए हैं, ठीक है। सो व्हेन वी नोटिस्ड इट तो पता ये लगा कि नीचे हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में बेटे कॉपर आके बैठ गई थी,
और जो सोल्यूशन में था मेरा बेटा वो जिंक जो था वो सॉलिड फॉर्म में किस में कन्वर्ट हो गया था, सोल्यूशन फॉर्म में। याद रखना बेटे, जो न्यूट्रल होता है ना, ठीक है, एलिमेंटल स्टेट होती है वो इनसॉल्युबल होती है बेटे पानी के अंदर, और जो आयनिक स्टेट होती है वो सॉल्युबल होती है पानी, चार्ज है ना, पोलर डिसॉल्व पोलर। और जो बेटे सल्फेट आयन एज इट इज यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो असल में हमारे पास जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का जो रिएक्शन है वो बनाता है कॉपर एंड जिंक सल्फेट। तो असल में बेटा जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया है, उसकी आइंस बना दिया, खुद वो उनकी जगह आइंस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके उसने कॉपर को दे दिए, ठीक है। यस मैम। कॉपर बेटा जब ये सॉलिड में बेटे नीचे बन जाता है, ठीक है, वो अलग से डिपॉजिट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है यहाँ पे, ठीक है, वो नीचे आ जाता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन खुद ब खुद होता है बेटा, हमने इनको इकट्ठा रखा एक बीकर में, तो ये आपस में कांटेक्ट में आए हुए थे, तो जिंक में ज्यादा एबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज कॉपर को दे दिया, ठीक है, खुद ब खुद बेटे इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर लिया। तो ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन था। हम ये चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने खुद से एक्सचेंज किए हैं, इससे पहले कि ये जिंक इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद से, हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर तारों में से गुजार के दे देते हैं कॉपर को, ठीक है। तो इससे हम बना देते हैं हमारा गैल्वानिक सेल। बेटा सेल एक डिवाइस होती है जिसे हम अपनी ना हेल्प के लिए या किसी भी पर्पस के लिए यूज करते हैं, एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे। तो अगर आप बेटा इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन देखो तो हमने करना क्या है इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन इसी की बेटे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, हम बेटे 2 हाफ सेल्स बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरा बेटा हम लोगों ने क्या करना है, इसकी जो बेसिक कंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, उसके अंदर मेरा बेटा हम लोगों ने 2 बेसिक जो है वो हाफ सेल्स बनाने हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट 2 हाफ सेल्स, 2 अलग अलग इसलिए मेरा बेटा हम लोग बना रहे हैं ताकि हमारे पास उसके अंदर जो है अलग अलग एक से इलेक्ट्रॉन निकले, बाहर सर्किट से गुजरे और फिर दूसरे में एंटर हो जाए। हमारा पर्पस ही बेटे ये है कि उनको हमें अलग अलग करना है, पहले तो वो एक ही बीकर में हो रहे थे ना, ठीक है। अब उसके लिए बेटे हम लोगों ने करना क्या होता है, हम जो एलिमेंट्स लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे बेटे हमने जिंक लेना था ना और कॉपर लेना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मेरा बेटा, हम जिस एलिमेंट को बेटे लेना चाहते हैं हम उसी को लेते हैं, उसको उसी के इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं, ठीक है। डिप द एलिमेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूशन ऑफ, इसको यूं करके सोल्यूशन लिख लेते हैं, इन द सोल्यूशन ऑफ इट्स आइंस, इसको हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। मतलब क्या मतलब बेटा इस बात का, हमें काम करेंगे सिंपली मेरा बच्चा, एक बेटे बीकर हम यहां लेंगे, ठीक है, एक मेरा बीटा बीकर जो है वो हम यहां लेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है। एक में बेटे हम जिंक लेंगे और एक में हम लोग कॉपर के आयंस लेंगे, लेकिन चूंकि बेटा हमें दोनों में कनेक्शंस चाहिए होते हैं, तो व्हाट वी विल डू, हम मेरा बेटा जिंक का जो हमारे पास रॉड है वो हमने ले लिया इधर, ठीक है, और इसको मेरा बेटा हमने जो डिप किया है वो उसी के आयंस के सॉल्यूशन में। आयंस मेरा बेटा हमें मिलते हैं नमक नमक से, सॉल्ट से, सॉल्ट इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ योर आयंस ना, ठीक है, या बेटे एसिड से मिल जाते हैं हम लोग को आयंस। तो मुझे अगर जिंक बेटे चाहिए है ना, जिंक यहाँ पे अवेलेबल है, तो मुझे बेटा जिंक की आयंस चाहिए, तो आप जिंक का कोई भी सॉल्ट ले लो, जिंक क्लोराइड ले लो, जिंक सल्फेट ले लो, ठीक है, जिंक कार्बोनेट ले लो, कोई भी सॉल्ट ले लो, कोई ऐसा सॉल्ट मेरा बेटा जो शर्त ये है कि वो बड़ा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब पानी में बड़ा अच्छा डिसॉल्व हो जाए। तो हमने क्या किया मेरा बेटा, हमने ले लिया 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। हमारा काम, हमें पर्पस सिर्फ इसका ये चाहिए कि वी नीड जिंक आइंस, ठीक है, हमें जिंक के आइंस मेरा बेटा चाहिए, ठीक है, सल्फेट के आयन। ये बेटा पानी में हमने 1 मोलर सोल्यूशन ले लिया, मतलब 1 मोल हमने क्या किया, उसको डिसॉल्व कर लिया है पानी के अंदर, ठीक है। इसी तरह बेटे हमने यहाँ पर भी लेना था, तो हम क्या लेंगे बेटे, इधर भी हम कॉपर का एक रॉड लेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, एलिमेंट बेटा लेंगे और एलिमेंट को उसी के आयंस के सोल्यूशन में डिप किया जाएगा। अब इस तरह बेटा हमने जिंक के आयंस लिए थे उसके किसी सॉल्ट से, इस तरह बेटे कॉपर के जो आयंस हैं वो भी हम उसके किसी सॉल्ट से लेंगे, आप कॉपर क्लोराइड ले सकते हो,
और कॉपर नाइट्रेट ले सकते हो, ठीक है ना, आप कॉपर सल्फेट ले सकते हो, कार्बोनेट ले सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि वो बड़ा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटे, 1 मोलर हमने ले लिया कॉपर सल्फेट पानी के अंदर, एक्वस यहाँ बेटे हम लिख लेते हैं ताकि हमें अपना सॉल्वेंट भी पता हो, ठीक है। सो नाउ वी हैव अ कॉपर आइंस इन द सॉल्यूशन, सल्फेट आइंस, एंड यू हैव सल्फेट। ये बेटे बात समझ में आती है? फॉलो करो बेटे मेरी बात को। ठीक है। अब बेटे आप ना जब बैटरी बनाते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ किसी भी बैटरी आपने बतानी है, फॉर एग्जांपल आप बनाना चाहते हो जी मैग्नीशियम और क्लोरीन की बेटे आप बैटरी बनाना चाहते हो, ठीक है, और यहाँ पे हम लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये तो सॉलिड में है ना बेटे और क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटे, हम मैग्नीशियम का रॉड ले लेते हैं, उसको उसी के आयंस के अंदर डिप करेंगे, ठीक है। आयंस आप मैग्नीशियम सल्फेट के ले लो बेशक, मैग्नीशियम +2 हो जाएगा, सल्फेट -2 हो जाएगा, मगर इधर बेटे हमने क्या रखना है, मैग्नीशियम रखना है। दूसरी तरफ बेटे अब क्लोरीन जो है ना वो गैसियस स्टेट में होती है, तो हम एक सिलेंडर लेते हैं, उस सिलेंडर में मेरा बेटा हम लोग क्या कर देते हैं, हम ना यहाँ से क्लोरीन गैस को उसमें भर देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ बेटा करंट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एक स्ट्रिप लगा देते हैं। तो इसको इसी के आयंस में अगर हमें करना हो तो बेटे हमें जो क्लोरीन के आयंस हैं वो हमें या तो HCl से मिल जाएंगे, ठीक है, या हमें मिल जाएंगे सोडियम क्लोराइड से। तो इनमें से कोई एक मेरा बेटा आप यहाँ पे ले सकते हो, आप HCl ले लो यहाँ पे, आप सोडियम क्लोराइड ले लो मेरा बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें असल में क्या चाहिए होते हैं, जो एलिमेंट बेटे आप बना रहे हो यहाँ पे लगा रहे हो, आप उसको उसी के आयंस के सोल्यूशन में डिप करोगे, ठीक है। अगर आपको हाइड्रोजन चाहिए है, ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल हमें हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ था, हम चाहते हैं कि जी हम पानी बना लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, हमें यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए, H2 + O2 गोज टू फॉर्म समथिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस का बेटे सिलेंडर भरा, गैस का गैसियस स्टेट का बेटे सिलेंडर भरा, उसको हमने यहाँ पे जो है वो अटैच किया, और इधर हमें उसके आयंस बेटे मिलते हैं एसिड से। एसिड इज अ सोर्स ऑफ H+ आयन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया बेटे, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे एसिड ले लिया। तो करना सिर्फ बेटा सिंपली इतना होता है कि आपको जिसका भी सेल बनाना है, जिसकी बेटा बैटरी बनानी है, आप वो एलिमेंट की स्टेट में लोगे, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। सॉलिड होगा तो बेटे उसकी स्ट्रिप बन जाएगी, लिक्विड होगा मेरा बेटा तो हम उसको एक सिलेंडर में भर के ना उसका लिक्विड ट्यूब सी बेटे बना देते हैं, ट्यूब में डिप कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड बेटे पॉइंट है, उसको उसी के आगे बेटे हमने डिप कर देना है। अब और से बड़ी मेरी बात सुने, हमने इनको आपस में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। अब ये जो बेटे हम रॉड यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, दीज रॉड्स, ये वाले जो बेटे रॉड्स हैं हमारे पास, ठीक है, इनमें एबिलिटी होनी चाहिए कि ये करंट को, इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से फ्लो कर सके, मतलब दे मस्ट बी कंडक्टर्स, ठीक है। तो अगर कॉपर है, जिंक है, तो ये तो बेटे वैसे ही मेटल्स है ना, सो दे आर कंडक्टर्स। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ हाइड्रोजन गैस होती, अब बेटे गैस में से करंट फ्लो नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर एक छोटी सी बेटे ना एक वायर लगा देते हैं इधर ना प्लेटिनम की, ताकि वो करंट जनरेट करने में हमें आसानी कर सके, ये हम आगे बेटे करेंगे भी, ठीक है। तो हम कोई वायर लगा देंगे उस गैस के सिलेंडर के अंदर, ताकि हमें ना बाहर सर्किट के लिए एक ना कनेक्शन जो है वो मिल जाए ना, कंडक्टिविटी के लिए। ग्रेफाइट का भी बेटे लग सकता है अगर हमें कार्बन का चाहिए हो तो, मतलब यहाँ बेसिकली हमें कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ जिंक और कॉपर हमने लगाया बेटे, दे आर कंडक्टर्स। तो ये बेटे कहलाते हैं हमारे पास, दीज आर द रॉड्स, ये बेटे हमारे पास वो रॉड्स हैं, ठीक है, दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट बेटे कंडक्ट कर सकते हैं, इनको बेटे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो नाउ आई हैव 2 इलेक्ट्रोड्स, जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड है बेटे मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, इस ये दो लफ्ज है बेटे, इलेक्ट्रो करंट, और रॉड मेरा बेटा वो, ये बेसिकली इसकी जो शेप है वो रॉड की तरह की है, इट इज बेसिकली अ सॉलिड मटेरियल, ठीक है। तो दो हिस्से हैं, वो रॉड जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को या किसी भी चीज को, किसी करंट को पास करवा सकता है, इट्स अ कंडक्टर, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, जिंक इलेक्ट्रोड है बेटे और कॉपर इलेक्ट्रोड है। अब इनको मेरा बच्चा हमने कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ वायर्स, ठीक है। अब ये चेक करने के लिए कि इसमें से करंट पास कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, या कितना कर रहा है मेरा बच्चा, हम इस जगह के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे
एक मेरा बेटा वोल्ट मीटर लगाते हैं टू मेजर द करंट, कि करंट कितना पास कर रहा है और उसकी एनर्जी कितनी है। आप बेटे बल्ब भी लगा सकते हो, लेकिन बल्ब सिर्फ ये बताएगा कि करंट गुजर रहा है, ठीक है, वो ये नहीं बताएगा कि कितनी एनर्जी का बेटे गुजर रहा है। सो व्हाट वी विल डू, हम बेटा यहाँ पे लगाएंगे एक वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर पे बेटे एक स्केल लगा हुआ होता है, ठीक है, इधर 0 होता है और यहाँ बेटे हमारे पास इट इज हमारा, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है। इधर बेटा बल्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने बेटा इधर वोल्ट मीटर ही लगाना है, ठीक है। नाउ यहां तक बेटे को मसला तो मुझे बताओ शाबाश जल्दी से। हाँ जी गर्ल्स, थक तो नहीं गए हो, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? हम्म? चलो बस इतना सा करेंगे ना, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चले जी। नाउ अब बेटे इनको हमने तारों से कनेक्ट कर दिया। जब बेटे आप इनको आपस में कनेक्ट करते हो ना किसी वायर के जरिए, तो जिंक और कॉपर में से जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, अगर जिंक में बेटे एबिलिटी है तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अगर बेटे कॉपर में ज्यादा एबिलिटी है तो वो जल्दी लूज कर देगा। ये इनकी नेचर होती है बेटे, आगे हमने एक सीरीज पढ़नी है, वहां हमने लिखा हुआ, ठीक है। सो एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए बेटे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है। वर्ड इस्तेमाल हो रहा है बेटे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटे पोटेंशियल कहते हैं हम लोग सलाहियत को, अबिलिटी को, ठीक है। अबिलिटी, कैपेसिटी, ठीक है, कितनी बेटे सलाहियत है इसके अंदर, ठीक है, टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये दो तरह के होगा हमारे पास। एक होगा मेरा बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, और एक होगा बेटे हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल। किसी भी एलिमेंट में, किसी भी आयन में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी कितनी है, एबिलिटी या कैपेसिटी, एबिलिटी या कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उसको बेटे हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। तो सिमिलरली मेरा बेटा जो रिडक्शन होगा वो एबिलिटी या कैपेसिटी, सलाहियत है मेरा बेटा कितनी, एबिलिटी कितनी है, पोटेंशियल कितना है बेटा। पोटेंशियल का मतलब ही होता है हमारे पास कि इसमें कितनी ताकत है, ठीक है, कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये बेटे उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमने ये देखना है कि जिंक और कॉपर में से किस में ज्यादा एबिलिटी है ऑक्सीडेशन करने की, ठीक है, या किस में ज्यादा एबिलिटी है रिडक्शन करने की, कोई एक चीज चेक की जा सकती है। तो बेटे हमने ये नोट किया कि जिंक में ज्यादा एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो वो क्या करता है मेरा बेटा, जल्दी जल्दी जहां से बेटा ये जो जिंक है हमारे पास, ये क्या करेगा, जिंक बेटा सॉलिड फॉर्म में ये स्पॉन्टेनियसली मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कन्वर्ट हो जाता है जिंक+2 आइंस के अंदर, दो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बेटा निकल के, यहां से जो जिंक है मेरा बेटा वो यहां से निकलता है और कन्वर्ट हो जाता है जिंक+2 आइंस के अंदर, और जो बेटा उसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ मेरा बेटा सरफेस के ऊपर इधर जमा होना शुरू हो जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ठीक है, और फिर दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, ठीक है। अब गौर से बेटे मेरी बात सुननी है यहाँ पे, ये जगह बेटे इलेक्ट्रॉन से भर जाती है, ठीक है, और यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये जो बेटे जगह है ना आपके पास ना एक स्लोप बन जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये जगह हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाती है, हाई इलेक्ट्रॉन्स में आ जाते हैं, और यहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो यूं समझ लो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ सोर्स, ये बेटा सोर्स ऑफ करंट है, और यहाँ बेटा सिंक बन जाता है। तो वी हैव है ना ग्रेडियंट बेटे है, पोटेंशियल का एक ग्रेडियंट बन गया बेटे। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि ना आपके पास डिफरेंस है दो लेवल्स के बीच में, डिफरेंस ऑफ लेवल, ठीक है, स्लोप कह सकते हो आप इसको, कहते हैं ना हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब ये जगह हाई पे चली गई है, ठीक है, और ये बेटे जगह हमारे पास लो पे आ गई है, ठीक है। जैसे बेटे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, ये ऑटोमेटिकली जगह जो है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगी, और ये जगह जो है बेटे वो सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ कमी है, यहाँ ज्यादा है, तो नेचुरली मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम सोर्स टू सिंक,
खुद ब खुद मूव करेंगे, पैसिवली, खुद ब खुद बेटा स्पॉन्टेनियसली मूव करेंगे। ठीक है, फॉलो कर रही है मेरी बात को? ठीक है बेटे, ये बात फॉलो की है? ये बात समझ में है तो मुझे जल्दी से बताओ, अगर ये समझ में नहीं आया ना तो फिर बाकी सारा मसला हो जाएगा, फिर वो नहीं समझ नहीं आएगा। ठीक हो गया बेटे, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोड देखो यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है, या ऑक्सीडेशन हो रही है मेरा बेटा, रिडक्शन रिडक्शन हो रही है? मैं दोबारा बेटा बता देती हूँ बेटा, ठीक है। अब बेटे क्या हो रहा है, जिंक और कॉपर में दोनों एलिमेंट बेटे हमने कनेक्ट किए हैं ना, तो दोनों में जिसमें मेरा बेटा ऑक्सीडेशन, वेरी गुड हो गया, जिसमें मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जब कभी भी फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयोनाइजेशन आपने एनर्जी पढ़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा हमारे पास जो है वो लिथियम का एक एटम है, ठीक है। लिथियम के बेटे वैलेंस शेल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, लेकिन जो सोडियम होता है मेरा बेटा, सोडियम के अंदर जो है वो हमारे पास, ठीक है, इतना बड़ा एक एटम होता है, इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी ज्यादा है, वो आसानी से कर लेता है। लिथियम बेटा इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता, तो ये इनकी नेचर होती है। तो सिमिलरली बेटा जिंक और कॉपर में से जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी ज्यादा है, वो बेटे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जिंक में बेटा ज्यादा एबिलिटी होती है, उसका कुछ साइज, उसके शेल्स इस तरह से हैं कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जल्दी लूज हो जाते हैं। तो बेटे क्या होगा, जिंक का जो बेटा ये जो रॉड लगा हुआ था यहाँ पे, ये फौरी तौर पे क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और खुद बेटे कन्वर्ट हो जाएगा जिंक आयन में, और वो जिंक आयन यहाँ से टूट के ना, यहाँ से वो इधर सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन बेटे जनरेट हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब जब दो बेटे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट हुए हैं, ठीक है, तो अब इस रॉड के ऊपर बेटे जो चार्ज आ गया है वो चार्ज आ गया है नेगेटिव वाला, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है, ठीक है। और ये मेरे बेटे हो रही है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जिस रॉड पे मेरा बेटा ऑक्सीडेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, ठीक है। ये बेटे हमारा एनोड है, याद रखना, एनोड पे बेटे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। एनोड को कभी भी आपने चार्ज से डिफाइन नहीं करना, ठीक है। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसपे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। इट इज अ रॉड, ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोड दैट हैज ऑक्सीडेशन, ठीक है। इधर बेटे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यही बेटा उसकी डेफिनेशन है, जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये जिंक का बेटे हमने क्या बनाया हुआ है, आपका इलेक्ट्रोड या आपका एनोड बेटे बना हुआ है। अब अगर आप गौर से देखो तो इस जगह पे बेटे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए हैं, तो ये जो जगह है ना बेटा पूरी की पूरी, इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, और यहाँ पे बेटे अभी कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, तो ये नेगेटिव है और ये न्यूट्रल है। तो बेसिकली बेटा यहाँ पे सोर्स बन जाता है, इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम ये कहेंगे कि ये हाई लेवल पे चला गया है, हाई पोटेंशियल पे चला गया है, ठीक है। सिमिलरली बेटा ये सिंक बन जाता है, सिंक कहते हैं वो जगह जहां पे कोई चीज मतलब गहराई जिसको कह सकते हो ना, उसकी तरफ मूवमेंट हो रही है। तो बेटा असल में ना यहाँ पे पोटेंशियल के दो लेवल बन जाते हैं, ये लेवल हाई है और ये बेटे ये वाला लेवल जो है वो हमारे पास लो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद बेटे मूव करेंगे यहाँ से, फ्रॉम हायर लेवल टू इधर से, और जैसे बेटे ये गैल्वानोमीटर के अंदर से गुजरेंगे ना, गैल्वानोमीटर हमें इंडिकेशन देगा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से 5 वोल्ट का जो करंट है वो पास किया है, ठीक है। यहाँ से मेरा बेटा 5 वोल्ट करंट, तो यहाँ से होता हुआ फिर वो इधर जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन बेटे क्या करेंगे, जैसे वो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे इट विल बिकम नेगेटिव। तो बेटा नेगेटिव की तरफ हमेशा मूवमेंट होती है हमारे पॉजिटिव की। कॉपर के बेटे आइंस आएंगे, ठीक है, कॉपर आइंस, ये बेटे क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनको गेन करेंगे, और मेरा बेटा कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर सॉलिड के अंदर, और यहां जाके बेटे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो सोल्यूशन से कॉपर निकल के इधर आ गया। अब यहाँ पे हो रही है मेरा बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वी विल से दैट इट्स अ रिडक्शन, ठीक है। सो इस एरिया में, इस एरिया में चूंकि मेरा बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, ठीक है, गेन हो रहे हैं, तो हमें कहते हैं कि ये जगह बन जाएगी पॉजिटिव, एंड दिस विल बी नोन एज योर कैथोड। तो बेटे कैथोड पे यहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं, इट्स अ रॉड जहाँ पे इलेक्ट्रोड, जहाँ पे बेटे रिडक्शन हो रही हो। तो इन गैल्वानिक सेल एनोड हैज अ नेगेटिव चार्ज, कैथोड हैज अ पॉजिटिव चार्ज। एनोड पे बेटे नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर रहे हैं हम,
और बेटा कैथोड पे पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स हम गेन कर रहे हैं, यूज हो रहे हैं, हमारे कॉपर आयन जाके इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो ये हाई पोटेंशियल और बेटा ये जगह लो पे चली जाती है। ठीक है, ये जो बेटे हमारे पास करंट था, इस करंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। फॉलो करो मेरी बात को, ये बेटे बात समझ में आती है? बस बेटा थोड़ा सही रह गया, ठीक है, ये बात क्लियर होती है? ठीक हो बेटे। अच्छा, अब और से बेटे एक और मेरी बात सुननी है और समझनी है। बाय कन्वेंशन बेटे हमारे पास, आपने हमेशा पढ़ा होगा कि जी करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है करंट मूव कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो बेटे इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन हमेशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव तक, क्योंकि बेटे असल में जो फ्लो करता है ना तारों से, वो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन जो कि बेटा पुरानी बुकें थी, पुरानी बुकों में उन्होंने हमेशा पॉजिटिव को हाई लिया हुआ था और नेगेटिव को उन्होंने लो लिया हुआ था। ठीक है, उन्होंने बाय कन्वेंशन ही कह रहे थे कि जो पॉजिटिव चीज होती है वो हमारे पास हमेशा जो है वो होती है हाई के ऊपर, और जो नेगेटिव चीज होती है बेटे वो क्या होती है हमारे पास लो के ऊपर। तो उन्होंने फिर जो आपके पास बैटरीज में बेटे हम लोग जो नॉर्मली अपना सर्किट बेटे पढ़ते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं आपका योर कन्वेंशनल करंट। तो बेटे कन्वेंशनल करंट के अंदर जो डायरेक्शन है ना वो उल्टी पड़ी जाती है, लेकिन असल में बेटे जो करंट फ्लो कर रहा होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। लेकिन जो बेटे आपका कन्वेंशनल करंट होता है ना, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट के अंदर बेटे वो क्या करते हैं, वो हमेशा जो बेटे आपका पॉजिटिव वाला एरिया है उसको वो हाई पे लेते हैं, और जो नेगेटिव वाला है मेरा बेटा एरिया है उसको वो हमेशा लो पे लेते हैं। ठीक है, ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अभी आगे हमने कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो हम बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट के अंदर, मैं यहाँ पे दोबारा आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, जो बेटे हमारे पास हमारा एनोड होता है, ठीक है, एनोड है, ठीक है, और इधर बेटे हमारे पास हमारा कैथोड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट के अंदर हमेशा मेरा बेटा करंट जो रियलिटी में असल में बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट है वही फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक करंट में। ठीक है, बेटे हमारे पास फ्रॉम नेगेटिव एनोड टू पॉजिटिव मेरा बेटा करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स बेटे असल में यहाँ पे फ्लो कर रहे होते हैं। जो बेटे कन्वेंशनल करंट है उसमें हम डायरेक्शन लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट में बेटा ये जो हमारे पास एरिया है, ठीक है, ये हम एनोड को लेते हैं हाई पे, हाई पोटेंशियल पे। ठीक है, और कैथोड को बेटे लेते हैं लो पोटेंशियल पे। ठीक है, कन्वेंशनल करंट के अंदर मेरा बेटा हम लोग इसको लेते हैं हाई पे, हाई पोटेंशियल पे। ठीक है, और इसको मेरा बेटा हम लोग लेते हैं लो पोटेंशियल पे। ठीक है, तो ये बेटा दोनों में उल्टा है। हमारे पास जो बेटा बुक्स में फॉर्मूले यूज हो रहे हैं ना, फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, वो इसके यूज हो रहे हैं, फॉर्मूलाज इसके हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बेटे जो आपका नेगेटिव वाला एरिया होता है वो हाई पे होता है, जो पॉजिटिव वाला होता है वो लो पे होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए। लेकिन जो बेटे हमारी बुकों में चूंकि सारे करंट के फ्लो हमने शो किया हुआ है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए बेटे फॉर्मूलाज में फिर हम हमेशा कैथोड को हाई पे लेंगे और एनोड को बेटे लो पे लेंगे। लेकिन बेटा वरना हमेशा आपके पास जो एनोड होता है वो हाई पे होता है और जो बेटा कैथोड होता है वो लो पे होता है। ठीक है, यहां तक बेटे बात समझ में आती है? ठीक है, अच्छा बेटा लास्ट पॉइंट है मेरा बेटा। ठीक है, अच्छा, नाउ एक बेटा फोर्स लगती है जो पुश करती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम इस इलेक्ट्रोड एनोड टू द आउटर सर्किट। ये जो बेटा फोर्स यहाँ पे लगी, इस फोर्स को बेटे हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। ठीक है, दिस फोर्स, ये बेटे आपने फिजिक्स में कहीं पढ़ी हुई है। एक बेटे हमने फोर्स अप्लाई किया है इनके ऊपर। ठीक है, हमने बेटा इन पे फोर्स लगाई है, फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, हमने बेटे इसको, एंड वर्क इज डन, बेटे वर्क डन किया जाता है। ठीक है ना, इस फोर्स को मेरा बेटा हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। जब बेटे फोर्स लगाई जाएगी उसको हम कहेंगे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बेटे हम आपको अलग से लिखवा भी देंगे। और जो बेटे हम इसमें वर्क करते हैं ना वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वो एनर्जी मेरा बेटा इस सर्किट से गुजर रही है। यहाँ हम बल्ब लगाएंगे तो वो बल्ब रोशन हो जाएगा, वोल्ट मीटर ने बेटे उस एनर्जी को मेजर किया है, उस बेटे एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं सेल पोटेंशियल का। ठीक है,
और उसको डिनोट किया जाता है ई के साथ, कैपिटल ई के साथ मेरा बेटा, ठीक है। सेल पोटेंशियल है मेरा बेटा। और अगर बेटा ये जो पोटेंशियल है वो हम मेजर कर रहे हो, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है, तो हम इस पे लगा देते हैं नॉट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। 1 825 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, 1 atm बेटे प्रेशर हो, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, 1 atm प्रेशर हो, 1 मोलर सोल्यूशन इन्वॉल्व हुआ हो, तो ये बेटे स्टैंडर्ड कंडीशंस है हमारी, ठीक है। तो उसको बेटे हम लोग नाम देंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मतलब इस सेल में कितनी सलाहियत है हमें एनर्जी देने की, तो ये हमारा सेल पोटेंशियल होगा। फॉलो कर रहे हो मेरी बात को, या ऊपर से गुजर रही है सारी बात? हम्म। गर्ल्स, सो तो नहीं है मेरे बच्चे? ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटे हमारे पास अब जो एनोड वाला होगा बेटे, उसको हम लोग नाम देंगे एनोड का पोटेंशियल ई, ठीक है। इधर एनोड लिख सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो बेटे कैथोड वाला होगा उसको हम लोग नाम देंगे जी, ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। हम इसको जो है ले सकते हैं ई नॉट एनोड भी लिख सकते हैं मेरा बेटा, और इसको हम लोग ई नॉट जो है वो कैथोड भी बेटे लिख सकते हैं, ठीक है। एनोड का पोटेंशियल और कैथोड का पोटेंशियल, इन दोनों में जितना फर्क होगा ना बेटे, वही हमारी इस बैटरी की एनर्जी होगी, ठीक है। अभी खैर हम इसकी वर्किंग कर रही है, मैं आपको दोबारा भी करा दूंगी, ठीक है। अब बेटे होता ये है कि अगर आप गौर से देखो, अगर आप गौर से मेरा बेटा देखो, तो जब एक करंट तो फ्लो कर गया, इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ से हमने उनको एनर्जी दी, फोर्स लगाई, हमने पुश किया, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी वर्क डन किया, वो एनर्जी लेके बेटे इस बैटरी में से गुजरे, सॉरी इस वोल्ट मीटर में से गुजरे, यहाँ पे कोई हमने डिवाइस लगाई हुई थी, उसने उसको एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये हमारे पास बेटा जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हमें मिल गई। उस इस एनर्जी को हम लोग बेटा नाम दे रहे हैं सेल पोटेंशियल का, ठीक है। अब बेटे अगर आप गौर से देखें, तो ये जो सोल्यूशन है हमारा, ये जो सोल्यूशन है मेरा बेटा, उसमें पहले +2 +2 +4 पॉजिटिव आइन थे और +4 ही नेगेटिव आइन थे, ठीक है। मतलब ये न्यूट्रल था पहले। लेकिन अब अगर आप देखो तो मेरे पास एक मेरा बेटा एक्स्ट्रा नहीं +2 का चार्ज आ गया, मतलब जो सोल्यूशन है बेटा ये भी पॉजिटिव होना शुरू हो गया। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो बेटा यहाँ पे ये पहले +2 +2 +4 था, और ये -2 -2 -4 था, न्यूट्रल था सोल्यूशन पहले। लेकिन जब ये वाला यूज हो गया, ये वाला बेटा यूज हो गया, तो ये देखो अब ये नेगेटिव नहीं हो गया, है ना, आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो बेटा इस केस में अगर अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब दोबारा निकलेंगे ना बेटा, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको जाने नहीं देता। तो बेटा जो आपका सॉल्यूशंस है, फिर हमें एनर्जी जाया करनी पड़ती है इस पॉजिटिव के अगेंस्ट निकलने में, और ये जो बेटा नेगेटिव सॉल्यूशन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं बेटे, हम इनको न्यूट्रल करने के लिए इनके दरमियान में एक लगा देते हैं सॉल्ट का ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज बेटे लगाया जाता है, वो सिंपल मेरा बेटा आइंस का सॉल्यूशन है, ठीक है। हम 1 मोलर ले लेते हैं, सो पोटाशियम क्लोराइड ले लेते हैं, एक ऐसा मेरा बेटा हमने आइंस सॉल्ट लेना है जो रिएक्शन ना करे, जो इनमें हिस्सा ना ले। पोटाशियम नाइट्रेट ले लो, पोटाशियम क्लोराइड ले लो, सोडियम सल्फेट ले लो, कोई एक, मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन ले लें किसी अच्छे इलेक्ट्रोलाइट का, मगर वो रिएक्शन ना करे।